ऐसा कोई संत मिल जाए जो बाहें पकड़कर भगवान का पता बता दे। ऐसे भगवान की खोज में हमें रहना चाहिए। एक सज्जन हमें मिले, बोले गुरुजी हम बहुत दिनों से गुरु खोज रहे थे, मिले नहीं, तुम मिले तो कुछ मन कर रहा कि दीक्षा ले ले। हमें बड़ी हंसी आई। बोले आप हंस क्यों रहे? हम का तुम गुरुजी को खोज रहे थे, पर तो तुम ही गुरुजी के बाप हो गए। जो गुरुजी को खोजे तो पहले ही गुरुजी से बड़ा हो गया। हमें गुरुजी को नहीं खोजना चाहिए, अपितु योग और सुपात्र शिष्य बनना चाहिए। गुरुदेव खोजते हुए तुम्हारे घर चले आए। महात्मा खोज ले, बोलो सीताराम। तो आप कहोगे महाराज जी आप तो कथा हनुमान जी की सुना रहे, ये क्या महात्मा परमात्मा लगा रखा? ठटरी के बरे नक कटा, यही तो हनुमान कथा है। ये कौन सी हनुमान कथा है? ये हमें समझ में नहीं आई। हाँ देर से आएगी पर समझ में आएगी। कैसे? हम कह रहे तुम संत के चरण पकड़ो और कथा हनुमंत की सुना रहे, और हनुमंत जिनके चरण पकड़े वो भगवंत हैं। लेकिन हम हनुमंत की कथा में संत की कथा इसलिए सुना रहे, साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। गाओ ना, साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। हनुमान जी संतों के रक्षक हैं। अच्छा जब रक्षक हैं तो हनुमान जी महाराज के चरण पकड़ने से बढ़िया है संतों के चरण पकड़ लो। अब इनके रक्षक हनुमान जी हैं, तो जब हम संतों के चरण पकड़ेंगे तो हनुमान जी की दृष्टि अपने आप पड़ जाएगी, और हनुमान जी की दृष्टि हम पर पड़ेगी तो सृष्टि हमारी अपने आप सुधर जाएगी। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। इसीलिए किनके चरण पकड़ो? बोलो, क्या समझ में आया? किसके चरण पकड़ो? संतों के, महात्माओं के। महात्मा के तभी मिलेंगे परमात्मा। बोलो जय सिया राम। तो हनुमान जी संतों के भी संत हैं। अच्छा प्रश्न एक और उठता है, फिर हम आगे के क्रम को बढ़ेंगे। महाराज जी संतों के लक्षण क्या है? हम पहचाने कैसे कि ये संत हैं? भागवत में वर्णन आया, तितिक्षुवः कारुणिकः सुहृदा सर्वदेहिनां अजात शत्रुवः शान्तः साधुवा साधुभूषणा। संत कौन? जो करुणावान हो। संत कौन? संत हृदय नवनीत समाना, जिसका हृदय बड़ा कोमल हो वो संत। संत कौन? अजात शत्रुवः, कोई शत्रु ना हो जिसका, सब अपने हो। और जो किसी को भी अपना शत्रु मान रहा उसमें संतत्व की कमी है, क्योंकि संत तो अजात शत्रु होते हैं, उनका कोई शत्रु नहीं होता। तो अजात शत्रुवः शान्तः। शांत कितने? शांत इतने तो कोई गाली दे जाए तब भी मुस्कुरावे, कोई धन चढ़ा जाए तब भी मुस्कुरावे, कोई कचरा चढ़ा जाए तब भी मुस्कुरावे। हमारे परम पूज्य श्री दादा गुरुजी, हम बहुत छोटे ही थे, उनके चरणों में जब बागेश्वर धाम पर रहते थे तो एक दिन उन्होंने हमसे मजाक में कहा, बुंदेलखंडी में बेटा को बिटवा कहते महाराज। तो मुस्कुराते हुए बोले, बिटवा तुम्हारा नाम डस्टबिन है। डस्टबिन, अब डस्टबिन माने कचरा घर होता है। तो हमें
अच्छा नहीं लगा, थोड़ा फीका लगा, पर गुरुजी हम क्या कह दें। तो 4-5 दिन तो दम नहीं पड़ी कुछ बोलने की, लेकिन 4-5 दिन बाद हमने चरण दबाते दबाते, अच्छा चेले तो बड़े होशियार होते हैं और गुरु की कमजोरी चरण होती है। हाँ, गुरुदेव की अगर कोई कमजोरी आपको चाहिए हो तो चरण, तो चरण पकड़ लिए हमने और चरण सेवा करते करते हमने कहा दादाजी क्षमा करना, एक बात बताओ, आपने हमारा नाम डस्टबिन क्यों बोला? हम क्या कचरा घर दिख रहे हैं? हमारी वाणी को सुनकर वो हंस गए, फिर धीरे से मुस्कुराते हुए बोले बेटे, आगे चलकर जो तुम काम करने वाले हो सनातन का, इसमें कुछ लोग गाली देंगे, कुछ लोग लांछन लगाएंगे, कुछ लोग षड्यंत्र करेंगे, कुछ लोग तंत्र करेंगे, कुछ लोग मंत्र करेंगे, कुछ लोग यंत्र करेंगे, कुछ लोग न जाने क्या क्या उपद्रव करेंगे। तो जैसे डस्टबिन में सब चीजें डालते जाओ तो वो मना नहीं करता है, आने दो, वेलकम टू यू। वैसे ही बेटा तुमको भी जीवन जीना पड़ेगा, कोई कुछ भी बोले मौन होकर के सहते जाना, एक दिन परमात्मा उनको जवाब देंगे, तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। महाराज जी उसी का, पूज्य रेवासा वाले महाराज जी, उसी वाणी का प्रभाव है कि कई तो हमारी रोज ठटरी बाल है, लेकिन हम उनका कभी नाम नहीं लेते। इसलिए नाम नहीं लेते कि हमें नाम लेना है तो उन्हें महान बन जाना है। वो चाहते ही है कि बागेश्वर बाबा नाम ले तो टीआरपी मिले। हम तो होशियार हैं, अपन नाम लेने ही नहीं है, हम उनकी गाली सुनते हैं, धीरे से कह देते हैं सेम टू यू। लो झंझट खत्म, आओ आओ सीताराम। इसीलिए ये हमारे दादा गुरुजी का सूत्र है, अजात शत्रुवहा, कोई तुमसे बैर करे ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। संतों का लक्षण क्या? अजात शत्रु, शांत, निर्वैरम, किसी से बैर नहीं। ऐसे संत संतों के आभूषण होते हैं, संतत्व के आभूषण होते हैं। तो महाराज संत ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाय, और सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। तो कौन से संत के चरण पकड़ने चाहिए? जो अपनी पूजा ना करवाकर भगवान की पूजा करवाए, जो अपने आप को महान ना बताकर अपने गुरु और अपने भगवान को महान बताए, अपने आराध्य को महान बताए। ऐसे संत के चरण पकड़ने से ही जीवों का कल्याण होगा। वरना तो फिर ठीक है, लालची गुरु लोभी चेला, चले नरक में ठेला ठेला। शिष्य कौन? जो गुरु के वचनों पर चले। गुरु कौन? जो शिष्य के कल्याण करने का संकल्प ले। ये विनोद की बातों से हम तुम्हें समझाना ये चाह रहे हैं कि हम गुरु को तो बुद्धू बना सकते हैं, पर खुद को बुद्ध कैसे बनाएंगे? गुरु को तो बुद्धू बना सकते, पर स्वयं को बुद्ध कैसे बनाएंगे? स्वयं की बुद्धत्वता को पाना है, स्वयं को बुरा मत मानना। नेपाल के पागलों, एक सच्चा और अच्छा गुरु किसी भी रंग को राजा बना सकता है। अब आप कहोगे महाराज जी ऐसा गुरु ऐसा संत हमें दिखाई नहीं पड़ता, आप ही कोई हमें उपाय बताओ, कौन है ऐसा? हमारी नजर में तो एक गुरु जी है, हनुमान जी जैसा कोई गुरु भी होने वाला। और हनुमान जी जाने ही वाले नहीं है, होने वाले का तो प्रश्न ही छोड़ो। सप्त चिरंजीवियों में एक है, अश्वत्थामा बलर्व्यासो हनुमानस्य विभीषणा कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीवना। हनुमान जी सप्त चिरंजीवियों में एक हैं। हनुमान जी जाने वाले नहीं हैं, आज भी हैं, अभी भी हैं, सर्वत्र हैं, यहां भी हैं और कथा सुन भी रहे हैं। क्यों? प्रभु चरित्र सुन में को रसिया, राम लखन
सीता मेरे नेपाल के प्रिय साधु को हम तुमको बताना ये चाह रहे हैं कि हनुमान जी जैसा कोई गुरु नहीं है, पर हनुमान जी तुम्हारा कान में मंत्र नहीं दे सकते। इसलिए जिनमें तुम्हें हनुमान जी जैसे नजर आवे उनके चरण पकड़ लेना, उनके आचरण पकड़ लेना। उन संत के चरण से भगवंत और हनुमंत दोनों प्रकट हो जाएंगे।